चलिए, आज के 24 तारीख के सेकंड सेशन में मैं विमल असाटी फिजिक्स वाला विमल बकवास फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। अभी कुछ लोगों ने वीडियोस देखा, कुछ लोगों ने कमेंट भी दिया, कुछ लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी पूछे, बड़ा अच्छा लगा। तो अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। पिछले सेशन नंबर 1 में हम लोगों ने बातचीत की थी सिर्फ और सिर्फ सिलेबस, चैप्टर्स को लेकर और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। वादे अनुसार मैं सेकंड टर्म पर आ चुका हूं, जिसका नाम है कि हम बातचीत कर रहे हैं पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ अपने पेपर पैटर्न की। जब दोस्तों बात शुरू होती है पेपर पैटर्न की तो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है ये, क्योंकि कहावत होती है ना, जैसे कि किसी चीज का अगर तरीका ना पता हो तो फिर युद्ध लड़ना मुश्किल हो जाता है। ये पेपर का पैटर्न है, मतलब पेपर को सॉल्व करने का तरीका है, मतलब एग्जामिनेशन की तैयारी में ये मील का पत्थर साबित होता है। क्योंकि हम पढ़ तो लेते हैं, असाटी सर ने बताया अभी थोड़ी देर पहले, फिजिक्स में 16 चैप्टर है, जिसको 100 आउट ऑफ 100 चाहिए 16 चैप्टर पढ़ के जा। अरे ठीक है भैया, पढ़ के जा, लेकिन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तो पता चल गया, लेकिन पेपर को सॉल्व कैसे करना, पेपर में क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, पेपर का तरीका भी तो पता होना चाहिए। अभी इस वीडियो में मैं पेपर सॉल्व करने का तरीका नहीं बता रहा, पेपर पैटर्न क्या है और उनमें क्वेश्चंस किस टाइप से आएंगे ये मैं बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कि भाई टोटल जो आपका पेपर होता है फिजिक्स का वो 70 मार्क्स का होता है, और ये 70 मार्क्स का जो आपका फिजिक्स का पेपर होता है उसके लिए टाइम मिलते हैं आपको 3 आवर्स। ये 3 आवर्स में आपको बोनस टाइम मिलने वाला है। सर ये बोनस टाइम कैसा होता है? 2 तरीके से हो सकता है, या तो क्वेश्चन पेपर 10 मिनट जल्दी मिल जाए, या तो एग्जामिनेशन में आंसर शीट आप 10 मिनट लेट सबमिट करो। दोनों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले आधा घंटा एक्स्ट्रा मिलता था, अब आधा घंटा एक्स्ट्रा वाली बात अभी तक ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आधा घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल कर ही अपने को सेंटर पर जाना है कि अपने को 10 मिनट पहले या तो पेपर मिल जाएगा या तो फिर एग्जामिनेशन हॉल में 10 मिनट बाद आपसे आंसर शीट ली जाएंगी, दोनों में से जो भी हो सकता है। तो बोनस के 10 मिनट, लेकिन आपको अपना जो टाइम मैनेजमेंट रखना है वो ध्यान रखना है कि 70 मार्क के लिए आपको 3 घंटे मिले हैं। सभी को बहुत अच्छे से पता होता है दोस्तों कि 3 घंटे का मतलब 180 मिनट होते हैं, और ये बात हमारे जहन में 101% होनी चाहिए कि 180 मिनट का इस्तेमाल हमने किन तरीकों से करना है। अगर आप देखो तो लगभग 180 मिनट 70 मार्क के लिए है, मतलब 180 मिनट्स फॉर 70 मार्क्स। तो अगर आप एक अप्रोक्सीमेशन देखोगे, अगर ये 60 होता मार्क्स तो एग्जैक्ट 1 मार्क के पीछे आपको 3 मिनट्स मिलते हैं। लेकिन आपका पेपर कितने मार्क का है? 70 मार्क्स का, मतलब 180 डिवाइड बाय 60 होता तो 3 मार्क्स, 1 मार्क के लिए 3 मिनट मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर हिसाब थोड़ा और कम हो गया, 70 मार्क के लिए मतलब 3 मिनट से भी थोड़ा कम। तो आप मान के चल सकते हैं 2.5 से लेकर 2.7 समथिंग के 2.5 मिनट के आसपास अपन ऐसा पकड़ के चले। 2.5 का मतलब 2.5 मिनट के आसपास अपन समय पकड़ कर चल रहे। तो दोस्तों 1 मार्क के पीछे आपको कितना मिनट मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ 2.5 मिनट मिल रहा है। तो इस बात का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस 1 मार्क वाले भी हैं, 2 मार्क वाले भी है, 3 मार्क वाले भी है और 4 मार्क वाले भी। तो दिमाग में पेपर पैटर्न आने के पहले सर ये तो सब हमको पता है, बहुत अच्छी बात है, बधाई हो, पता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने 2 साल में कभी समझ गए ना, उनके लिए है। ये उन लोगों के लिए जो एग्जामिनेशन अभी पता चला, अच्छा एग्जाम आई है, अरे फिजिक्स नाम का कोई सब्जेक्ट होता है। देखो बुरा मत मानिएगा, लेकिन होता है कि एग्जाम आएंगे तब पढ़ेंगे, क्योंकि 8, 9, 10 बहुत ऐसी निकल गई कई लोगों की। तो कोरोना काल ने बहुत कुछ अच्छा सिखाया है तो बहुत कुछ बिगाड़ भी दिया है, आलसी भी बना दिया है। तो आप उसको बुरा मत मानिएगा, मन पे मत लीजिएगा। ये ध्यान में रखो क्या जसाटी सर कुछ अच्छा सिखा रहे, फिजिक्स वाला विमल कुछ अच्छा सिखा रहा है, तो हमने कुछ अच्छी चीज सीख कर जाना है कि भी पेपर पैटर्न हमारे हाथ लग रहा है, इस पेपर पैटर्न का इस्तेमाल कैसे हो रहा है पेपर में, ये हमको देखना है। तो 70 मार्क के पेपर
3 घंटे के लिए होता है, 180 मिनट मिलते हैं। पर 1 मार्क के पीछे मैंने बता दिया आपको 3 मिनट से भी कम, 2.5 से 3 मिनट के बीच में, 2.5 पौने 3 मिनट के लगभग आपको मिलता है। तो जो आपका फिजिक्स का पेपर होता है बेटा, उसका पैटर्न में सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपका फिजिक्स का पेपर कितने हिस्सों में बटा है। तो वो बटा है बेटा 4 हिस्सों में। 4 हिस्से ने 4 सेक्शन। सेक्शन ए कंपलसरी है, सेक्शन बी कंपलसरी वाला नहीं, ऑप्शंस है, सेक्शन सी ऑप्शंस है, सेक्शन डी ऑप्शंस है। सर ये किस तरीके से मैं क्लियर करता हूं। सेक्शन ए जो आपका होता है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ऐसे 2 मेन क्वेश्चंस होते बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर टोटल 10 एमसीक्यूज होते हैं, सभी को बहुत अच्छे से पता है एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, चारों में से कोई तो भी एक आंसर आपको लिखना होता है। हाँ, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना जरूरी है, क्योंकि हम लगभग बार बार कहता हूँ, बोलोगे बार बार बोलते रहते हैं 18-20 साल 18-20 साल, इतना पुराना मॉडल भी नहीं हूँ, लेकिन 18-20 साल से हम वर्क कर रहे हैं। कई बार बोर्ड के वैल्यूएशंस का भी मौका हमको मिलता है, तो बोर्ड के वैल्यूएशन में हम ऑब्जर्व करते हैं, बच्चा पेपर सॉल्व करके आ जाता है, उसको लगता है मुझे पूरे मार्क मिल जाएंगे, पता चलता है 10 मार्क चले गए। सर कहाँ चले गए 10 मार्क? एमसीक्यूज में। क्योंकि वो बहुत बड़ी गलती ये करता है कि मान लो कोई क्वेश्चन दिया, एमसीक्यू दिया, उसके ऑप्शन है ए बी सी डी, ऐसे 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो बच्चा क्या करता है आंसर में जो भी है 1 2 3 4, इसमें 10 एमसीक्यू है, सारे के सारे कंपलसरी है, हर एक एमसीक्यू 1-1 मार्क का है। तो बच्चे को लगता है एमसीक्यू है, अरे आंसर ए बी सी डी में से कोई भी लिख दो, मार्क मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। आप ऑप्शन अगर आंसर में लिखने जा रहे हो कि भाई फर्स्ट है, उसका आंसर क्या है ए, सिर्फ ऐसा लिख दिया और वो सही भी है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सर क्यों? रूल है, नियम है कि आपको ऑप्शन ए के साथ मेंशन करना पड़ेगा, ऑप्शन ए के साथ मेंशन करना पड़ेगा उसका आंसर क्या। मान लो किसी व्यक्ति का नाम है, एक एग्जांपल साइंटिस्ट का नाम है, मैंने ऐसी अपना नाम लिख दिया, 4 ऑप्शन दिए थे, भाई कौन सा नाम है, तो भाई ऑप्शन ए, तो नाम क्या है, तो विमल। आपने मेंशन करना है कि ऑप्शन के साथ उसका आंसर क्या है। अगर आपने आंसर मेंशन किया, ऑप्शन मेंशन नहीं किया, तो भी मार्क्स मिलने वाले नहीं है। ये बहुत बड़ी गलती है जो बच्चे सेंटर पे करते हैं, ये गलती होना नहीं चाहिए। आप बोलोगे सर एमसीक्यूज के आंसर में गलती होती है, ऐसी छोटी छोटी। अब सेंटर के, मैं भी इतने साल वैल्यूएशन किया, कई जगह घुमा हूं, देखा हूं, तो पता है कि सेंटर पर बच्चे कई बार एमसीक्यूज कहीं से मिल जाते, बस लिखने में लग जाते। भैया मेरे ध्यान रखो, आंसर वो लिखना जो सही में यकीन हो, किसी के बोलने पे मत जाना। दूसरा, इस पैटर्न को फॉलो करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 10 एमसीक्यूज है, हर एक एमसीक्यू 1-1 मार्क का है, तो टोटल 10 मार्क के एमसीक्यूज यहां तैयार होते हैं। इसमें एक खास बात और कहना चाहूंगा कि मैं अभी चैप्टर नहीं बताऊंगा, कौन से चैप्टर से कहां क्वेश्चंस आएंगे, वो सब चीजें नेक्स्ट सेशन में आती जाएंगी। तो 10 एमसीक्यू है, 10 मार्क के। इन 10 एमसीक्यूज में से कम 2 या 3 एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, 2 से 3, मतलब 2 से 3 मार्क का कौन आ गया, न्यूमेरिकल्स। जब भी मैं फर्स्ट सेशन में कह रहा था बच्चे बहुत घबराते हैं, न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स, तो ये न्यूमेरिकल्स 2 आए या 3 आए, लेकिन आएंगे कंपलसरी, इसको आप रोक नहीं सकते, ये ऑप्शन में जाने वाला नहीं है। उसी सेक्शन ए का कंपलसरी हिस्सा जिसमें आते हैं आंसर इन 1 सेंटेंस, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 8 क्वेश्चंस होते हैं। जैसे इसमें 10 एमसीक्यूज थे बेटा, तो इसमें 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट आंसर के लिए। बहुत सिंपल, जैसे मैंने एमसीक्यूज में कहा कि भाई पूछ लिया जाएगा फलाना फलाना फिनोमेना किसकी वजह से होता है। जैसे एग्जांपल इसमें दे दिया, ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्शन ए इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शन बी ओम्स लॉ अकॉर्डिंग टू समथिंग, ऐसा कुछ 2 भी नाम दे दिया। तो आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो 4 में से एक ऑप्शन सही, तो बस ऑप्शन और साथ में उसका ए बी सी डी जो है वो लिखना है। आंसर इन 1 सेंटेंस को वेरी शॉर्ट आंसर भी कहा जाता है, तो इसमें ध्यान रखना है, शॉर्ट आंसर देना है। 8 क्वेश्चन है, 8 आंसर है, बिल्कुल क्लियर कट सिंपल वे से आपको देना है। बहुत सिंपल डेफिनेशंस रहेंगी या कोई शॉर्ट में कुछ बातें रहेंगी,
गिव रीजंस रहेंगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो बहुत ज्यादा नहीं है, 8 क्वेश्चन है, कंपलसरी है, 8 मार्क के। इसमें भी 2 से 3 मार्क के, मतलब 2-3 रह सकते हैं न्यूमेरिकल्स। मैं 2-3 इसलिए बोल रहा हूं, कभी कभी 2 आते, कभी कभी 3 आते, कभी कभी 2 आते, कभी कभी 3, लेकिन ये कंपलसरी है 2-3 न्यूमेरिकल, 2-3 मार्क के। वहां 2-3 मार्क के शॉर्ट आंसर यहां इन्हें छोड़ नहीं सकते, करना ही पड़ेगा। तो लगभग आपको सेक्शन ए के अंदर ही दिख रहा है कि लगभग 5 से 6 मार्क के क्या आ सकते हैं दोस्तों, न्यूमेरिकल्स आते हैं। मतलब 70 मार्क के फिजिक्स के पेपर में 5 से 6 मार्क के न्यूमेरिकल सेक्शन ए में आपको दिख चुके हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों सेक्शन नंबर बी। इस सेक्शन बी में क्वेश्चन शुरू होता है 3 से 14 तक, मतलब टोटल यहां पर 12 क्वेश्चंस होते हैं। उन 12 क्वेश्चंस में से आपको मात्र 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। पुराना पैटर्न बहुत डेंजरस था, अभी बहुत अच्छा पेपर पैटर्न है। 12 क्वेश्चन है, 2-2 मार्क वाले, 8 अटेम्प्ट करो और हर एक क्वेश्चन के पीछे 2 मार्क होते हैं, तो 16 मार्क आपको मिल जाते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर भी अब 8 जो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, उनमें भी एक खास बात आपको देखने मिलती है दोस्तों। 7 क्वेश्चंस थ्योरी के होंगे तो 5 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे। 7 अगर थ्योरी के होंगे तो 5 न्यूमेरिकल्स बेस्ड होंगे। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 5 न्यूमेरिकल, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 4-5 न्यूमेरिकल यहां पर रहते हैं। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि 4 से 5 न्यूमेरिकल, और हर एक अगर न्यूमेरिकल 2-2 मार्क का है तो लगभग 8 से 10 मार्क के सेक्शन बी में आपको क्या दिख रहे, न्यूमेरिकल। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से 26। यहां पर सेक्शन सी में भी 12 क्वेश्चंस होते हैं, 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होता है, ऑप्शंस बच जाते हैं, 4 का जुगाड़ है, मतलब आपके पास रास्ता है। तो भाई 8 अटेम्प्ट करना है, 12 में से एक क्वेश्चन 3 मार्क का है, तो टोटल 24 मार्क्स का ये सेक्शन सी होता है। यहां पर भी सेक्शन में आपको 12 में से अगर 8 अटेम्प्ट करना है तो 7 थ्योरी के हो सकते हैं और 8 भी थ्योरी के हो सकते हैं। तो 4, अगर 7 थ्योरी है तो 5 न्यूमेरिकल, 8 थ्योरी है तो 4 न्यूमेरिकल। तो 4 से 5 अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो 4 न्यूमेरिकल, एक एक क्वेश्चन 3-3 मार्क का है, सो 12 से लेकर 15 मार्क के न्यूमेरिकल्स सेक्शन सी में आते हैं। आपके सामने देखिए, न्यूमेरिकल सेक्शन ए में 5 से 6, सेक्शन बी में 8 से 10, सेक्शन सी में 12 से 15, कितने न्यूमेरिकल्स है। लास्ट सेक्शन नंबर डी, जिसमें लॉन्ग आंसर होते हैं। सर आपने बताया नहीं, सेक्शन बी में आंसर्स ये थोड़े से बड़े, वेरी शॉर्ट से थोड़े से बड़े, इसमें डायग्राम आते हैं, डिस्टिंग्विश आते हैं, शॉर्ट नोट्स आती है, न्यूमेरिकल्स रहते हैं, जैसा मैंने बताया। जो सेक्शन सी था अटेम्प्ट एनी 8, उसमें थोड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, डेरिवेशंस होते हैं, उसमें छोटे डेरिवेशन होते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन सी में थोड़े बड़े डेरिवेशंस होते हैं, थोड़े टफ होते हैं, डायग्राम वाले होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, खींचतान वाले होते हैं, सोचने वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 31, लास्ट सेक्शन नंबर डी, इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं। 5 में से 3 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं बेटा, 5, और अटेम्प्ट कितने करने होते हैं, 3। तो 5 में से जब 3 अटेम्प्ट करते हैं तो हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है, टोटल होते हैं 12 मार्क। और इन 12 मार्क्स के अंदर हमको ये बात ध्यान में रखनी है कि यहां पर भी न्यूमेरिकल्स वाला किस्सा होता है। अब 5 है, 5 में से 3 अटेम्प्ट करने हैं, तो कभी कभी 2 में न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं अलग से सेपरेट, 4-4 मार्क के 2, या फिर कभी कभी हर एक क्वेश्चन में न्यूमेरिकल डाल देता है, मतलब एक क्वेश्चन 4 मार्क का तो 2 थ्योरी 2 न्यूमेरिकल, फिर दूसरा क्वेश्चन थ्योरी न्यूमेरिकल, ऐसा कॉम्बो भी देता है। तो कॉम्बिनेशन भी मिला लिए, तो अगर 2 न्यूमेरिकल्स भी आते हैं तो कम से कम 8 मार्क के न्यूमेरिकल्स, 8 से 12 मार्क के न्यूमेरिकल्स यहां बनते हैं। तो आपके सामने न्यूमेरिकल्स अगर मिनिमम भी पकड़ के चले 5, 8 13, 13 और 12 25, 25 और 8 33, तो दोस्तों 70 मार्क के फिजिक्स के पेपर में 33 मार्क्स के लगभग क्या आ रहे, न्यूमेरिकल्स आ रहे। मैंने आ रहे हैं, आप कंपलसरी कितने सॉल्व करना है उस पर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चंस थ्योरी के कितने अटेम्प्ट करते हैं, न्यूमेरिकल के कितने अटेम्प्ट करते हैं। वो मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट वाली बात हम सेशन नंबर 3 में करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लाइव सेशन जब होगा तो सब्सक्रिप्शन अगर रहेगा तो ही आपको वो देखने मिलेगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। 27 की तैयारी
करते हैं मिलके साथ। जय हिंद।